बहुत बहुत पहले, जब समय की कोई परिभाषा नहीं थी, जब अंतरिक्ष का कोई अस्तित्व नहीं था, बस एक बिंदु था। यह बिंदु इतना छोटा था कि हमारी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। इतना गर्म कि सूरज भी उसके सामने बर्फ जैसा ठंडा लगे, और इतना घना कि दुनिया के सारे पहाड़ भी रुई के फाहे जैसे हल्के महसूस हो। इस बिंदु में छिपा था ब्रह्मांड का पूरा नक्शा, हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा, और हां, हम भी। ये बिंदु था ब्रह्मांड के जन्म का बीज, एक संभावना, एक वादा। इसे एक वचन कहा जाता है, एक ऐसी अवस्था जहां भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, काम नहीं करते। और फिर एक दिन अचानक यह बिंदु फटने लगा। ऐसा धमाका हुआ कि रोशनी की एक लहर चारों ओर फैल गई, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जला दी हो। यह धमाका था बिग बैंग, ब्रह्मांड का पहला क्षण, शुरुआत का आरंभ। यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष के ही विस्तार की शुरुआत थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत गर्म और उथल-पुथल भरा था, जैसे किसी ज्वालामुखी का लावा उबल रहा हो। ब्रह्मांड फैल रहा था, तेजी से, बहुत तेजी से, जैसे कोई बच्चा अपनी नई दुनिया में हाथ पैर मारता है, हर दिशा में भागना चाहता है। यह फैलाव इतना जोरदार था कि आज भी जारी है, अरबों साल बाद भी। वैज्ञानिक इसे ब्रह्मांड का विस्तार कहते हैं। ब्रह्मांड ठंडा हो रहा था, धीरे धीरे, जैसे गर्म चाय कमरे के तापमान पर आती है। और इस ठंडक में कुछ अद्भुत चीजें होने लगी। छोटे छोटे कण, जो पहले सिर्फ ऊर्जा थे, आपस में जुड़ने लगे, जैसे पहेली के टुकड़े मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। क्वार्क, लेप्टॉन और बोसॉन जैसे मूलभूत कण बने। इन कणों से बने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ब्रह्मांड के पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स। फिर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आपस में जुड़े और बने हाइड्रोजन और हीलियम, दो सबसे हल्के तत्व। ब्रह्मांड के पहले बच्चे। हाइड्रोजन सबसे सरल और सबसे प्रचुर तत्व है, जिसमें एक प्रोटॉन होता है। हीलियम में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। इन्हीं से आगे चलकर तारे और आकाशगंगाएं बनी, ब्रह्मांड की विशाल इमारतें। अंधेरे में रोशनी हुई। गुरुत्वाकर्षण नाम की एक ताकत ने बादलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जैसे कोई अदृश्य हाथ चीजों को अपनी ओर खींच रहा हो। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही गुरुत्वाकर्षण ने हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों को खींचा, और धीरे धीरे ये बादल सिकुड़ने लगे, गर्म होने लगे और जलने लगे। जब पर्याप्त मात्रा में गैस एक जगह इकट्ठा हो गई, तो उसके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो गया। हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा और ऊर्जा की भारी मात्रा में उत्पन्न हुई। ये थे तारे, ब्रह्मांड के दिए, जो अंधेरे में रोशनी फैलाते हैं। तारे अकेले नहीं थे, वो सब मिलकर रहने लगे, जैसे दोस्त एक ग्रुप बनाते हैं। इन्होंने बनाए आकाश गंगाएं, तारों के बड़े बड़े परिवार, लाखों करोड़ों तारों के समूह। आकाश गंगाएं विभिन्न आकार और आकार की होती है, जैसे सर्पिल, अंडाकार और अनियमित। हमारी अपनी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, तारों का एक विशाल सर्पिल, जिसमें हमारा सूर्य भी एक छोटा सा तारा है। मिल्की वे में लगभग 100 अरब तारे हैं, और इन तारों के चारों ओर घूमने लगे ग्रह, जैसे बच्चे अपनी मम्मी के चारों ओर घूमते हैं। ये ग्रह गैस, चट्टान या दोनों से बने होते हैं। एक ऐसे ही ग्रह का नाम है पृथ्वी, हमारा घर, एक नीला ग्रह, जीवन से भरपूर। शुरुआत में यह बहुत गर्म था, जैसे तवा, पिघले हुए पत्थरों का एक गोला। लेकिन धीरे धीरे यह ठंडा हुआ और इस पर पानी आया, और फिर जीवन। पानी में जीवन की शुरुआत हुई छोटे छोटे जीवों से, जो आंखों से भी नहीं दिखते थे। एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीव बने, सरल जीवों से जटिल जीव बने। फिर धीरे धीरे ये जीव बड़े हुए, जमीन पर रहने लगे, हवा में उड़ने लगे। डायनासोर जैसे विशाल जीव बने, जो करोड़ों साल तक पृथ्वी पर राज करते रहे। और फिर बहुत बहुत समय बाद इन जीवों में से कुछ ऐसे बने जो सोचने लगे, समझने लगे और कहानियां बनाने लगे। ये थे इंसान, होमो सेपियंस, बुद्धिमान मानव। इंसानों ने इस ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहा, इसकी कहानियां सुनना चाहा। उन्होंने टेलीस्कोप बनाए, अंतरिक्ष में यान भेजे और बिग बैंग के बारे में पता लगाया। उन्होंने समझा कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना पुराना है और कितना अद्भुत है। उन्होंने ये भी पता लगाया कि ब्रह्मांड का विस्तार त्वरित हो रहा है, किसी अज्ञात शक्ति के कारण, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है।
इंसानों ने सभ्यताएं बनाई, पिरामिड, ताजमहल और अंतरिक्ष स्टेशन। उन्होंने भाषाएं विकसित की, कला और विज्ञान को जन्म दिया। उन्होंने अपनी कल्पना और अपनी जिज्ञासा से इस दुनिया को बदला। लेकिन इंसान सिर्फ इस ग्रह पर नहीं रुके। उन्होंने चांद पर कदम रखा, मंगल पर रोवर भेजे और दूर दूर के सितारों और आकाश गंगाओं को देखा। उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है। ब्रह्मांड एक अनंत सागर है जिसमें अनगिनत सितारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं। यह एक रहस्य है, एक पहेली जिसे इंसान हजारों सालों से सुलझाने की कोशिश कर रहा है। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, तारे अभी भी बन रहे हैं और इंसान अभी भी खोज रहे हैं। कौन जानता है आगे क्या होगा? शायद आप भी इस कहानी का हिस्सा बने। शायद आप भी ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद करें। शायद भविष्य में इंसान दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसाए। शायद हम एलियंस से मिले। शायद हम ब्रह्मांड के अंत को समझें। ब्रह्मांड की यह महागाथा अनंत है, असीम है। यह हमारी कहानी है, ये आपकी कहानी है, ये हम सब की कहानी है। ये ब्रह्मांड की कहानी है और ये कहानी कभी खत्म नहीं होती।